Hello, bankers. Welcome back. In this session, we are going to talk about JIB examination 2024, October, November 2024 session. Okay. So, my name is Mahesh Singh, and I'm going to guide you about this particular examination. So, we will talk about the entire areas like module wise strategy, subject wise strategy, and important exam dates or do's एंड डोंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओके तो जितने भी कैंडिडेट आपका इस सेशन को देख रहे हैं ठीक है तो एक बार जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब ओके सो आई विल आल्सो कम अप विद कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इन अदर ओके तो गाइज अगर हम लोग बात करें रिसेंटली आपका मई 2024 का जो सेशन है वो आपका ओवर हुआ है ठीक है काफ़ी अच्छे लर्निंग्स आपके हुए होंगे मैंने खुद ये पेपर आपका लिखा है और खुद पास किया है ठीक है आई कम विद माय स्ट्रेटेजी आल्सो ठीक है कैसे मेरा स्ट्रेटेजी क्या था एंड हाउ आई स्कोर दोज पर्टिकुलर मार्क्स ठीक है तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग आने वाले समय में करेंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें what should be your strategy for the upcoming examination how to manage your timing ठीक है सो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर आपका होता है ठीक है जो आप लोगों ने भी देखा होगा ठीक है जो खासकर लास्ट अटेम्प्ट में आपका अपेयर हुए होंगे ठीक है जो पहली बार अटेम्प्ट करें उनके लिए थोड़ा सा जो हमारा लर्निंग है वो उसको और ज़्यादा हेल्प करेगा ठीक है तो गाइज अगर हम लोग बात करें कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए क्या क्या आपके एरियाज हैं ठीक है तो उन सब के ऊपर हम लोग आएंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका एग्जाम डेट्स की ठीक है अक्टूबर 2024 की जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किए गए हैं कुछ इस तरीके से ठीक है और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और इसमें आपको कहीं ना कहीं कितना टाइम अलॉट करना पड़ेगा तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ आपका मई 2024 एग्जामिनेशन के की टेकअवेज क्या थे उनके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है तो गाइज अगर हम लोग बात करें अक्टूबर एग्जामिनेशन का इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा अगस्त के अंदर ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जनरली अगर आप देखते हैं आईआईबीएफ की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो 1 टू 21 अगस्त के बीच में आप इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर पाएंगे ठीक है और अभी से प्लान कर लीजिए चीज़ों को ठीक है तो बाद में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है देखो गाइज अगर हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं दैट इज आई एन आई एफ एस ठीक है विच इज शेड्यूल फॉर 20th of October 2024 ठीक है 20 अक्टूबर को आप सबसे पहला पेपर फेस करेंगे दैट इज आई एन आई एफ एस ठीक है उसके बाद पेपर 2 आपका 26 अक्टूबर को होगा ठीक है देन 27 अक्टूबर को आपका होगा पेपर 3 ठीक है एएफएम का देन पेपर 4 आपका आरबीडब्ल्यूएम जो आपका शेड्यूल है नवंबर के अंदर ठीक है विच इज शेड्यूल फॉर नवंबर 2024 राइट अब देखो ये अगर आप शेड्यूल देखेंगे हर साल सेम शेड्यूल आपका होता है ठीक है ऑलमोस्ट आपका ठीक है अब देखो इसमें एक चीज थोड़ा सा जो नोटिस करने वाली है वो कहीं ना कहीं ये दो जो सब्जेक्ट है उनके साथ ठीक है पेपर 2 एंड पेपर 3 ठीक है जो यहाँ पे बैक टू बैक आपका जहां पे आपको 1 वीक का गैप नहीं मिल रहा होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए ठीक है तो देखो क्या है पेपर 2 आपका जो 26 को होगा एंड 27 को आप फेस करेंगे एएफएम ठीक है और दोनों ही ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं जैसे ये आपका इसमें सबसे ज्यादा यूनिट है 55 यूनिट्स आपके इसमें है और एएफएम के अंदर न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी रहता है 15 टू 20%। इसके अलावा एप्लीकेशन बेस काफी ज्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ता है ठीक है तो इन दो पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना होगा ठीक है और लास्ट पेपर जो सबसे इजीएस्ट पेपर है आपका जेआईबी का वो है आरबीडब्ल्यूएम और जो कि शेड्यूल किया गया आपका 9 नवंबर के लिए ठीक है तो प्लीज जब भी आप अपना प्लान करें ठीक है कुछ इस सीक्वेंस में और इन दो सब्जेक्ट का जो बैक टू बैक शेड्यूल है उसके हिसाब से आपका कि एग्जामिनेशन के दौरान आप कहीं ना कहीं मतलब जो 1 वीक वाला जो बफर टाइम हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा तो अभी से आपको उसके लिए प्लान करना ठीक है सो आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कि वी हैव 4 सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट कंटेन 4 मॉड्यूल ठीक है तो जेआईबी के अंदर आपके पास 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ठीक है और 4 के 4 में आपको क्लियर करना जरूरी है ठीक है so you have to to pass this particular examination you have to score at least 50 marks ठीक है तो 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं आपका जो चारों सब्जेक्ट के अंदर आपका जो एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए वो 200 होना चाहिए
मींस 50 प्लस आपको स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 45 लेके आते हैं या 45 डाउन साइड 45 उससे प्लस आप लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे एक पेपर में आपका 45 है, दूसरे में 55 है, और बाकी के दोनों में 50-50 है, ठीक है। तो जो 55 और 45 का आपका 5 मार्क्स का जो ग्रेस है वो रिक्वायर्ड फुलफिल हो जाएगा एंड 200 के साथ आप क्लियर कर लेंगे। बट ग्रेस मार्क्स के लिए आपको कहीं ना कहीं जो एलिजिबिलिटी है वो 45 मार्क्स स्कोर करना ही करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्रेडिट स्कोर का, तो जिसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट के साथ, जैसे आईएएन आईएफएस के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट इस बार आपका फेल हुए हैं, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट में वो पास है, तो उन 3 सब्जेक्ट का उनको क्रेडिट मिल जाएगा। अगली बार आपका जो अक्टूबर का शिफ्ट होगा उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ आईएएन आईएफएस का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेशन आपके लिए करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हमारे पास है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर 1, पेपर 2 पीपीबी, पेपर 3 आपका एएफएम एंड पेपर 4 आपका आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है। चारों सब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4-4 मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे। तो जिसमें आई विल कम अप विद अ सेशन जहां पे हम लोग मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी देखो हमारे पास टाइम है, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन मंथ के अंदर हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे और आपका एरियाज कहाँ कहाँ पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो मॉड्यूल डी आपका, जिसमें टोटल 17 यूनिट आपके हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे इस बार आपका जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। सो जब मैं आपको 2024 मई का एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट, ऑल 4 आर कंपलसरी टू पास दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और आपका जेआईबी सर्टिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 4-4 आपका जो मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और हर एक मॉड्यूल को अभी आप इस तरीके से लेके चलिए कि हर एक मॉड्यूल का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं आपका लाइक इक्वल वेटेज के आसपास आप उनको मान के चले। जनरली इक्वल कुछ नहीं होता यहाँ पे, लाइक ऐसा नहीं कि 25 मार्क्स पूछेगा, ठीक है। वो आपका किसी से 20 मार्क्स, किसी से 30 मार्क्स, ऐसा आपका कहीं ना कहीं मिक्स मैच आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे आरबीडब्ल्यू मॉड्यूल है, सिर्फ 5 यूनिट है। बट अदर मॉड्यूल में आपका जहाँ पे नंबर ऑफ, तो 5 यूनिट से 25 क्वेश्चन नहीं रहते हैं जनरली, ठीक है। तो वो ऐसे इन एरियाज के ऊपर हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपके चारों सब्जेक्ट, ठीक है, आपका आरबीडब्ल्यूएम, आईएएफएस, पीपीबी एंड एएफएम, ठीक है। हर एक के अंदर आपका, अगर आप आरबीडब्ल्यूएम की बात करते हैं, सो वी हैव 30 यूनिट्स। आपका आईएनआईएफएस के अंदर 45 यूनिट्स आपके हैं, ठीक है। 55 यूनिट्स आपके हैं पीपीबी के अंदर एंड 35 यूनिट्स आपके हैं एएफएम के अंदर, ठीक है। तो सबके लिए मैंने एक अप्रोक्सीमेट टाइम, देखो देखो यहाँ पे हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, हमें इसके ऊपर कोई एक्सपर्टीज आपका नहीं लेके आनी है, ठीक है। हमें सिर्फ अब यहाँ पे मतलब लाइक एक कैंडिडेट आपका जो 90 मार्क्स लेके आ रहा है और एक आपका जो 50 लेके आ रहा है, जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हैं या जो प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं वो सेम रहेंगे दोनों के लिए, ठीक है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं रहे कि आप एग्जामिनेशन के भरोसे बैठे रहे कि एग्जाम वीक में आपका एमसीक्यूज और आपका जो मैराथन सेशन है उनसे काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली सीआईबी के अंदर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो जेआईबी क्लियर होने के बाद ऑब्वियसली वी विल अप्लाई फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन आल्सो, राइट, क्योंकि इंक्रीमेंट बेनिफिट वहां पे 2 इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपका 1 इंक्रीमेंट। बट हाँ, वो 2 इंक्रीमेंट के लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आपको कॉन्सेप्चुअली या फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्स टाइम मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो इसको आप आई शेयर दिस एक कंप्लीट आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में आपके लेके आऊंगा कि हाउ यू कैन कंप्लीट एएफएम इन 30 आवर्स या फिर आपका आईएनआईएफएस इन आपका 30 आवर्स। तो इनके ऊपर हम लोग एक स्ट्रेटेजिक सेशन भी आपका करेंगे, ठीक है, आपका इंडिविजुअल हर एक पेपर वाइज आपका, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, अगर आपको पीडीएफ्स का रिक्वायरमेंट है, नोट्स का रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे ये एक जनरली मैं आपका एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीजें आपका सजेस्ट करता हूँ कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा मतलब सजेशन, ये तो एक मतलब फाइनल बैटल जब हम लोग कर रहे होते हैं, लास्ट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जब हम लोग बैठे होते हैं तब की आपकी बात है, ठीक है।
बट अभी थोड़ा थोड़ा करके ना कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। जैसे दो सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे आपने आईएनआईएफएस एंड पीपीवी, एक आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, दूसरा आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है। देन आरबीडब्ल्यूएम एंड एएफएम, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके चलेंगे ना, तो वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा थोड़ा चीजों को कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल है आपका बेस्ट बुक का, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट की क्वेरी होती है, खासकर जब हम लोग आपका अक्टूबर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें अभी से, ठीक है। लाइक अभी हमारे पास आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट वी हैव 3 मंथ्स। तो वहां पे बुक्स के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स की आपकी क्वेरीज आती है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 बुक्स, ठीक है। ये मतलब जीआईबी प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट बुक है, ठीक है। इनका रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकता कोई भी, ठीक है। मैकमिलन पब्लिकेशन और दे हैव टाई अप विद आईआईबीएफ ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बार बार आपके जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो स्टेटमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो इनमें से मिलेंगे, ठीक है। तो ये किंडल वर्जन भी इनको आपका मिल जाएगा, और आपका जो फिजिकल में अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो वैसे भी आप इनको हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सो आरबीडब्ल्यूएम के लिए ये चारों का सेट आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अमेजन से या कहीं से भी। तो वहां से ये आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। बट ये बुक का जो एक चीज है ना, मतलब बुक के साथ एक प्रॉब्लम क्या लगता है जो कैंडिडेट फेस करते हैं, वो ये है कि टाइम हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज हर एक बुक के अंदर आपको 400 से 500 पेजेस आपका देखने के लिए मिलेंगे। तो ट्राई की, या तो अगर आप उतना टाइम निकाल पाए, दूसरा कुछ ऐसी चीजें जो आपको इनका समरी प्रोवाइड कर दे, ठीक है, जहां पे जो कंटेंट हो अलाइन हो किसके साथ, मैकमिलन के साथ, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मेरा सजेशन आप सभी को रहेगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है, फुल टाइम स्ट्रेटेजी इज दिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। देन हर एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्विजेस या 10 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका मॉड्यूल वाइज आपका जो हर एक मॉड्यूल आपने कंप्लीट किया तो उस मॉड्यूल के ऊपर 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। देन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाइए, एग्जाम ड्यूरेशन में आपका मैराथन पे। इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करने वाले, ठीक है। तो अब ये चीजें ओवरनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ग्रेजुअल एफर्ट्स आपका मांगेंगे, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चीजें आप लाइक ये प्लान कीजिए कि नेक्स्ट 2 मंथ आप इन एरियाज पे फोकस करें। देखो ये एरियाज आपका कवर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इन दो एरियाज के अंदर। तो उस तरीके से अगर आप प्लान करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग पास क्राइटेरिया की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अब आपको पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन टाइप आपको मिलेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ठीक है। सो 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। हाफ मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एंड 2 मार्क्स के, ठीक है। जो लास्ट 3-4 एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि हाफ मार्क्स के ऑलमोस्ट आपको 40 क्वेश्चन, ठीक है, इसके आपका अगेन 40 क्वेश्चन, और इसके आपका 20 क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके जो नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे इन जनरल जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, बट इस बार आपका जो मई 2024 एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, तो उसमें हाफ मार्क्स के क्वेश्चन आपका टफर साइड में रखे गए हैं रादर देन 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना वो गेम चेंजर बने हैं कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट के अंदर आपका और हर एक पेपर के अंदर, बट वो कहीं ना कहीं इजियर साइड पे आपके थे अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसके और इसके साथ, ठीक है। तो 40 मार्क्स का है, बहुत बड़ा वेटेज आपका रखता है, तो उस तरीके से आप इनको प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम मार्क्स तो आपको 50 आपका एक स्कोर करना होगा, तो ओवरऑल आपको 200 मार्क्स लेके आने होंगे चारों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रेस मार्क्स के संबंध में आपका चीजें लिखी है, ठीक है। तो एटलीस्ट 45 मार्क्स इन सब्जेक्ट विच विद एन एग्रीगेट ऑफ 50%, दैट मीन्स कैंडिडेट आपका जिसने सब्जेक्ट एक में आपका 45 स्कोर किया, दूसरे में 47 किया, तीसरे और चौथे में 60 किया, तो उसका एग्रीगेट आपका क्या होगा, 50 प्लस होगा, तो वो आपका जेआईबी सर्टिफाइड माना जाएगा, ठीक है। बट 45 इज बेंचमार्क, उससे नीचे अगर आप 44 भी स्कोर करते हैं तो उस साल आप जेआईबी सर्टिफाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका रहेगा। सो इन ऑल सब्जेक्ट दिस, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको। तो ये एक और मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है
जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मार्कर क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं आपके, दे आर मोस्ट ऑफ टाइम दे आर दीज आर केस स्टडीज या मैच द फॉलोइंग पेयर एंड अदर्स, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपका स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, बट इस बार थोड़ा सा ना जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थी और 1 मार्कर जो थे वो थोड़ा सा इजियर साइड पे थे, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन बेस पे आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इस बार के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जनरली क्या था कि मतलब थोड़ा क्वेश्चन का साइज उन्होंने बड़ा बड़ा रखा, ठीक है। और फिर उसने आपको क्वेश्चन पूछा, एक लाइन तो बहुत ज्यादा फेवरेट इस बार IIBF के, वो था कि फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये हर एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी इस बार का पेपर दिया होगा, ठीक है। सो आई विल कम अप विद अ डिटेल एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज, वो सारी चीजें हम लोग आपका डेफिनेटली करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशंस के लिए एक काइंड ऑफ ब्रॉडर रोड मैप आपका जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो जिसमें बुक्स आपको कौन सी हेल्प करने वाली हैं, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आने वाले समय में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्जाम पैटर्न है और कहीं ना कहीं आप कैसे जो ट्रेंड आपका है हर साल आपका देखने के लिए मिला उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज जो मतलब आई विश कि वो ना हो अक्टूबर के लिए, ठीक है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अगर देखो क्या होता है IIBF का, अगर आप देखेंगे डेटा निकालेंगे पास रेट का, सो इट इज मैक्सिमम 20%, ठीक है। 20% से ज्यादा कैंडिडेट आपका एक बार में सर्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब 20% का ये जो कहीं ना कहीं ये जो आपका लाइन रखा हुआ है ना उसके द्वारा ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक तो वो सब्जेक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ सकता है, जैसे AFM के अंदर या जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस में ला सकता है, जैसे CIB में इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा हथियार बचता है आपका निगेटिव मार्किंग। तो वो आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर और एक मतलब उसके लिए आपको डिटेल स्टडी पे काम करना पड़ेगा। तो अभी काफी अच्छा टाइम है हमारे पास। सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रेगुलर बेसिस पे आपका पिक कीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उससे स्टार्ट कीजिए, अपना इंटरेस्ट बिल्ड कीजिए और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं जब एग्जाम मतलब लाइक विद इन 3 मंथ्स यू कैन क्लियर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो 3 महीने का टारगेट लेके चलिए। जो एग्जाम मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अगर आप रखेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बट ये सब चीजें तब होंगी जब आप आज से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अभी से। जनरली मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जैसे आज भी मतलब लाइक एग्जाम के एक दिन पहले ना कैंडिडेट क्या बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा दे दो कि कल हमारा पास हो जाए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब यहाँ पे फिर हम लोग भी मतलब काइंड ऑफ ब्लैंक हो जाते हैं। मैं कहा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, पढ़ा है नहीं, क्लासेस नहीं लगी, तो ऐसे में ना थोड़ा सा स्कोर आपका टफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट थोड़ा भी सही है, अगर वो जैसे हम उनको मैराथन के सेशन या अगर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं 45 के अराउंड पहुंच जाते हैं, बट सबके केस में वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहेगा अभी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं CIB के अंदर और CIB के जो कोर्स कंटेंट है उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। सारी चीजें आपके क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर आपका क्वेरी होता है आप डाउट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखिए, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपके कंफ्यूजन है तो आप मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपके लिए वीडियोस करूंगा, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो अगर आपको क्लास नोट्स या अदर्स कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो आपकी जो फ्रेंड सर्कल में जो भी बैंकर्स हैं उनके साथ भी सेशन को जरूर शेयर करें, ओके। चलो, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल, सी यू सून, थैंक यू।